नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग एक फिर से वैकेंसी अपडेट को देखने जा रहे हैं। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे कि क्या इसकी चयन प्रक्रिया होगी, इसकी योग्यता क्या होगी और किस किस प्रकार से आप ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑनलाइन फ़ी कितनी लगेगी, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से अन्य वैकेंसी का भी वीडियो हम लाते रहते हैं, इसलिए आपसे आग्रह है कि इन सभी सूचनाओं को आप तक सही समय पर तुरंत पहुँचे। इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं कि क्या चीज़ है। ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया जा रहा है और ये उच्च माध्यमिक शिक्षण चयन परीक्षा 2023 है। ये शिक्षक भर्ती के लिए है, जो माध्यमिक शिक्षक है उनके लिए है। इसके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है 18/5/2023 है और अंतिम तिथि शुरुआत जो है 18 और अंतिम तिथि 1/6/2023 है और संशोधन कर सकते हैं आप 6/6/2023 तक। संशोधन आप 6/6/2023 तक कर सकते हैं और अंतिम तिथि 1/6/2023 है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट जो परीक्षा शुल्क है, परीक्षा शुल्क आपके लिए जो अनारक्षित व्यक्ति हैं उनके लिए 500 रुपया प्रति प्रश्न पत्र लिए जाएंगे और जो पिछड़ा वर्ग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग हैं, उनके लिए 250 रुपया फ़ी रखा गया है। एक अतिरिक्त फ़ी है कि अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल जो शुल्क है वो आपको जो है दो प्रकार से हैं। अगर रजिस्टर्ड यूजर्स हैं तो उसके लिए 20 रुपया लगेगा और अगर रजिस्टर्ड यूज़र नहीं हैं तो उनके लिए 60 रुपया अतिरिक्त लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है। नेक्स्ट परीक्षा का दिनांक भी दे दिया गया है, 2/8/2023 बुधवार से प्रारंभ होगी। 2/8/2023 से परीक्षा प्रारंभ होगी। प्रथम पाली में 7:30 से 8:30 बजे तक होगा, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम। और उसके बाद पढ़ने का जो दिया जाएगा, आपको 10 मिनट पढ़ने का दिया जाएगा क्वेश्चंस, और उत्तर लिखने का जो 9:30 से लेकर के 11:30 बजे तक है, यानी कि टोटल जो पहला जो प्रश्न पत्र होगा 2 घंटे का होगा। दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा उसी दिन आपके 1 बजे से 2 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। 2:30 बजे से 3 बजे 2:50 से 3 बजे तक 10 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और इसके लिए भी पेपर 2 के लिए भी आपके लिए 2 घंटा समय निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त कि आपके लिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए ये सब होना चाहिए। आपको सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट 1 नंबर है कि आधार पंजीकरण अनिवार्य है। आधार जो यूआईडी सत्यापन है, आधार वेरिफिकेशन, वो अनिवार्य है। उसके बाद जो अभ्यर्थी का पहचान पत्र है, वो सब विभिन्न प्रकार के पहचान पत्र हैं, वो सब दिए गए हैं। ये चीज़ जो आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, उन चीज़ों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस पेज नंबर, ये जो प्रोस्पेक्टस है, इसमें टोटल जो है 104 पेज हैं। 104 पेज में कौन कौन पेज में क्या क्या है उसको आप ध्यान से देखें और पढ़ सकते हैं। जो चयन की परीक्षा 2023 जो विभागीय नियम है वो 3 से 8 तक है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा संचालन का नियम 9 से 19 पेज नंबर तक है। परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है 20 से 80 पेज नंबर में है और मुख्य जो विषय सूची है वो 81 से लेकर 86 तक है। उसके बाद आरक्षण तालिकाएं जो है 87 से लेकर 103 तक और ऑनलाइन आवेदन भरने, फोटो, हस्ताक्षर एवं अन्य चीज़ों के बारे में
104 पेज नंबर में दिए गए हैं। तो जो मुख्य मुख्य चीज़ है, बातें हैं, उनको हम लोग जो है इसको देखेंगे। चलते हैं। ये चीज़ है शिक्षक चयन परीक्षा संबंधी विभागीय नियम। ये सब नियम दिए गए हैं कि किस प्रकार से कौन नियम से परीक्षाएं होगी, वो नियम दिए हैं। हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु सीमा पुरुषों के लिए 40 वर्ष है। लेकिन अगर आप जो विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और 200 दिन से अधिक आप काम किए हैं, तो उसके लिए 9 वर्ष एक्स्ट्रा है ना। तो 49 वर्ष में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। महिला आवेदक के लिए 45 वर्ष है और 54 वर्ष अधिकतम है अगर आप अतिथि टीचर हैं तो। उसी प्रकार महिला पुरुष मध्य प्रदेश का जो स्वशासी संस्था कर्मचारी अगर हैं तो 45 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के हैं उसके लिए 45 है, दिव्यांग के भी 45 हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं शिक्षक के पद पर अतिथि टीचर के रूप में, तो आपके लिए 54 वर्ष दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। जो न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण होगा, गणना होगा, वह 1/1/2023 के आधार पर होगा। 1/1/2023 के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये सब चीज़ जो है आरक्षण संबंधी। देखिए आरक्षण क्या है यहाँ की मध्य प्रदेश का नियमानुसार। जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 20% आरक्षित है। अनुसूचित जाति 16% है। पिछड़ा वर्ग के लिए 27 है। आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति हैं EWS उनके लिए 10% आरक्षण किया गया है। और आगे दिया गया है मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 50%, परंतु महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने पर, देखिए यहाँ 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है, परंतु अगर महिला नहीं मिलता है तो इस स्थिति में जो उसी वर्ग के अपने सीट पर अलग से ओपन जो पात्रताधारी अभ्यर्थी होंगे उससे भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे दिव्यांग के लिए 40% से अधिक होना चाहिए तभी आपका लिया जाएगा। आगे वेतन कितना होगा यह आप देखिए। वेतन जो भत्ता है शिक्षक के लिए न्यूनतम वेतन होगा 36,200 रुपया प्लस महंगाई भत्ता आपको दिए जाएंगे। उसके बाद न्यूनतम अंक, ये 9 नंबर इम्पोर्टेंट है। न्यूनतम अंक जो आपको लाना है अनुसूचित जाति जनजाति OBC के लिए 40% आपको मार्क्स लाना ही होगा तभी आप पास माने जाएंगे, मेरिट तब बनेगा। और अन्य के लिए 50% है। 50% से अन्य के लिए अगर कम लाते हैं तो वो फेल माना जाएगा, उसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको हम लोग देखेंगे। योग्यता क्या है इसमें, यदि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए और नेपाल और भूटान का प्रजा नहीं होना चाहिए। और अगर आरक्षण लेना है तो जो है मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आगे देखते हैं सीटों के बारे में कि कितनी कितनी सीट है, किस विभाग में सीट है। जो हिंदी के लिए है वो स्कूली शिक्षा विभाग 509 है। इंग्लिश के लिए जो है 1763 है, जिसमें जो जनजातीय विभाग के लिए जो रिक्त पद हैं वो चीज़ इसमें दिखाया गया, जोड़ के दिखाया गया है। संस्कृत के लिए जो है 508 है। उर्दू के लिए 42 सीट है। मैथ्स के लिए 1362 है। बायोलॉजी के लिए
755, फिजिक्स के लिए 777, केमिस्ट्री के लिए 781 सीट है। नेक्स्ट उसी प्रकार से हिस्ट्री के लिए 302 है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 284 है, ज्योग्राफी के लिए 149 हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 287 हैं, सोशलॉजी के लिए 88 है, कॉमर्स के लिए 514, एग्रीकल्चर्स के लिए 569, होम साइंस 28 और टोटल जो सीट है वो 8720 है। कितनी सीट है? टोटल 8720 सीटें हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए इसके लिए? योग्यता होना चाहिए कि यह प्रक्रिया विभाग में विविध प्रावधानों के अनुसार चयन परीक्षा जो अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के नाम का सूची में सबसे ऊपर के अभ्यर्थी को लिया जाएगा, आरोही क्रम में लिया जाएगा। विज्ञापन की रिक्तियों के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। प्रमाण पत्र का सत्यापन, नियुक्ति प्रक्रिया आदि किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि मेरिट किस प्रकार से बनाया जाएगा, वो चीज़ दिया गया है आपका। और जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको हम लोग देखेंगे। परीक्षा का हल करने के लिए ये सब चीज़ दिया गया है। आगे देखते हैं कि क्या इसका सिलेबस है। देखिए, यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे नियमानुसार प्रतिपूर्ति का समय पात्रता होगी। 3 घंटे की अवधि के लिए प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट की अवधि के लिए प्रश्न पत्र 50 मिनट। ये कुछ और चीज़ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनको हम लोग देखेंगे। एडमिट कार्ड आपको जो है वेबसाइट पर दिया जाएगा, ये चीज़ आपको दिया गया। मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मूल्यांकन। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न के 1 अंक दिए जाएंगे, लेकिन कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इसलिए आप इसको एकदम आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हैं, तुक्का भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, परीक्षा का परिणाम आपको वेबसाइट पर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन, फ़ोटो आप किस प्रकार से करेंगे, ये सब चीज़ के बारे में दिया है। हस्ताक्षर किस प्रकार से आपको ऑनलाइन करना है, इस नियम को दिया गया है। ये आवेदन करने की तिथि जो शुरू में आपको बताए हैं 18/5/2023 से लेकर के 6/6/2023 तक आप जो है इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। परीक्षा की जो तिथि है 2/8/2023 से शुरू होगी, इसके बारे में है। परीक्षा शुल्क के बारे में जो हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर चुका है। आवेदन अगर संशोधन करते हैं आप तो इसके लिए आपको जो है 40 रुपया पोर्टल शुल्क लिया जाएगा और 20 रुपया अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र आपका कहाँ कहाँ रहेगा, ये सब ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है। ये मध्य प्रदेश में ही ऑनलाइन परीक्षा केंद्र रहेगा। ये सब आप देख सकते हैं 17 ऐसे शहर हैं जिन पे परीक्षाएं ली जाएगी। उसके बाद 100 प्रश्नों की संख्या 100 रहेंगे, कुल अंक 100 रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। ये चीज़ दिया गया है यहाँ। 100 प्रश्न रहेंगे, सभी विषय के 100 प्रश्न रहेंगे और 100 अंक रहेंगे अपना अपना विषय का। बाद बाकी सिलेबस दिया गया है, किसका किसका क्या क्या सिलेबस है, ये चीज़ उर्दू का दिया गया है। आप वेबसाइट पर जा कर के ये जो दिया गया है PDF, इसको आसानी से आप सावधानी पूर्वक पढ़ें और सभी को अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है मुख्य टॉपिक को हमने डिस्कशन कर दिया है। आगे आप इस PDF को जो है डाउनलोड करके आप पढ़ लेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।